Today we will solve another chapter of Oxford Current English Translation Book. आज का चैप्टर है एक्सरसाइज नंबर 11। तो ये एक एडवांस लर्नर एक्सरसाइज है, तो इसके क्वेश्चंस भी थोड़ा एडवांस लेवल पे हैं, तो सॉल्व करते हैं। जो अभी तक हमने पीछे पढ़ा है उन सब क्वेश्चंस का ही एक तरह से कलेक्टिव मिश्रण है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय किसान मेहनती हैं, वो फुर्तीले और मजबूत हैं। तो दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट को तोड़ देंगे। एक पहला जो है एक स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन बनाएंगे, फिर दूसरे स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो पहला है कि भारतीय किसान मेहनती हैं। तो भारतीय किसान इंडियन फार्मर मेहनती हैं, है में अनुस्वार भी है, तो भारतीय किसान यानी बहुत सारे किसानों का बात किया जा रहा है, तो इसलिए आर लग गया। तो इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस, ठीक है। वो फुर्तीले और मजबूत हैं, वो फुर्तीले और मजबूत हैं, तो वो फुर्तीले और मजबूत हैं, वो फुर्तीले और मजबूत हैं। तो यहाँ पे वे है, तो वे का हो गया दे के साथ लगता है आर, तो आर दे आर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पे द का कहीं यूज ऐसा है नहीं, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, वे गरीब हैं परंतु आलसी और बेकार नहीं। तो वे गरीब हैं, स्टेटमेंट को पहले तोड़ते हैं। तो दे आर पुअर, परंतु का हो गया बट आलसी और बेकार नहीं। वे हो गया यहाँ पे, तो उनके बारे में डिस्कस किया है, तो डायरेक्ट हम लोग कंटिन्यू रखेंगे सेंटेंस को। बट नॉट लेजी एंड यूजलेस, बेकार का हो गया यूजलेस, और यहाँ पे नॉट आलसी का हो गया लेजी। ओके, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, मैं तैयार हूँ परंतु आप तैयार नहीं है। मैं तैयार हूँ का हो गया आई एम रेडी, सिंपल सेंटेंस। परंतु आप तैयार नहीं हो, परंतु का हो गया बट यू आर नॉट रेडी, सिंपल सेंटेंस है, कोई ऐसा हार्ड है नहीं। आप क्यों तैयार नहीं है, वाई आर यू नॉट रेडी, वाई आर यू नॉट रेडी। वो पागल नहीं है, ही इज नॉट मैड, सिंपल सेंटेंस। वो असंतुष्ट है, ही इज डिससेटिस्फाइड। असंतुष्ट का क्या होता है, डिससेटिस्फाइड। वो क्यों नियमित नहीं है, क्यों लग गया, तो पहले क्यों का हम लोग पहले बनाएंगे, तो क्यों का वाई, वह इज लगेगा, वाई इज ही नॉट रेगुलर, तो ही इज पहले, वो असंतुष्ट है तो ही इज डिससेटिस्फाइड, और वो क्यों नियमित नहीं है, तो ही इज नॉट रेगुलर। वाई इज ही नॉट रेगुलर, वाई यहाँ पे क्यों के लिए लगा। वह अस्वस्थ और कमजोर है, वह अस्वस्थ है, ही इज अनहेल्दी एंड वीक, इसलिए नियमित नहीं है। इसलिए के लिए यूज करते हम लोग सो, तो ठीक है। वह अस्वस्थ और कमजोर, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ही इज अनहेल्दी एंड वीक, और इसलिए नियमित नहीं, इसलिए सो, और नियमित नहीं है कौन, कि वह। तो यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्टली यूज करेंगे, किसके लिए बोला जा रहा है, उसके लिए ना, वह के लिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सो ही इज नॉट रेगुलर। ओके, क्या तुम्हारी माँ दयालु नहीं है, क्या तुम्हारी माँ दयालु नहीं है, इज योर मदर नॉट काइंड। क्या तुम्हारी माँ दयालु नहीं, इज योर मदर नॉट काइंड, वो दयालु है, सी इज काइंड, सिंपल सेंटेंस। क्या आप थके हैं, आर यू टायर्ड, नहीं मैं थका नहीं, नो आई एम नॉट टायर्ड, सिंपल सेंटेंस। मैं बूढ़ा और कमजोर हूँ परंतु थका नहीं हूँ, आई एम ओल्ड एंड वीक बट नॉट टायर्ड, नहीं थका हूँ, तो सिंपल सा हो गया, नहीं थका हूँ। क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं, तो बच्चे हैं, तो आर चिल्ड्रन नॉट नॉटी, क्वेश्चन पे सिंपल सा है। हाँ, बच्चे नटखट हैं परंतु मेरे बच्चे नटखट नहीं है। यस, चिल्ड्रंस आर नॉटी बट माई चिल्ड्रंस नॉट नॉटी, माई चिल्ड्रंस आर नॉट नॉटी, पर मेरे चिल्ड्रन नॉटी नहीं, माई चिल्ड्रंस आर नॉट नॉटी। तुम्हारे शिक्षक दयालु हैं परंतु बड़े करे हैं, परंतु बड़े करे हैं, योर टीचर्स आर काइंड, तुम्हारे शिक्षक दयालु हैं, योर टीचर आर काइंड, परंतु वो करे हैं, बट दे आर स्ट्रिक्ट, कोई ऐसा हार्ड सेंटेंस है नहीं। परंतु का बट हो गया, और वे करे होता है, वे का दे हो गया, स्ट्रिक्ट का होता है कर, करे का होता है स्ट्रिक्ट, तो ठीक है, और आर लगता है दे के साथ। बताइए, क्या भारतीय किसान गरीब हैं, आर इंडियन फार्मर पुअर, ये एक सेंटेंस हुआ। उसके क्योंकि वो मेहनती नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट लेबोरियस, वो मेहनती नहीं है, लेबोरियस हो गया क्वेश्चन पे। नहीं, भारतीय किसान गरीब नहीं, भारतीय किसान गरीब है क्योंकि वह शिक्षित नहीं है, तो नो, इंडियन फार्मर इज इंडियन फार्मर आर पुअर्स, आर यहाँ पे लगा क्योंकि भारतीय बहुत सारे किसानों का बात किया जा रहा है, तो इंडियन फार्मर आर पुअर्स, वे अशिक्षित नहीं है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, बिकॉज वे का दे हो गया, शिक्षित का होता है एडुकेटेड, और यहाँ पे नहीं का नॉट होता है, तो बिकॉज दे आर नॉट एडुकेटेड। ओके, क्या सोना काला होता है, इज सोना, सोना यानी गोल्ड, ब्लैक, सिंपल सेंटेंस है। नहीं, सोना काला नहीं होता है, नो,
गोल्ड इज नॉट ब्लैक, यह पीला होता है। यह के यहाँ पे यूज करेंगे इट, क्योंकि सोना जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हम लोग यह को किसी भी नॉन लिविंग थिंग को दर्शाने के लिए इट का यूज करते हैं, तो ये यहाँ पे इट के लगेंगे। इट इज येलो, यह पीला होता है, इट इज येलो। क्या आप लोग शिक्षक हैं? आर यू टीचर्स? नहीं, नो, हम लोग शिक्षक नहीं हैं, वी आर नॉट टीचर्स, हम लोग नहीं था, वी आर लीडर्स। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज नंबर 11। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि द के बारे में बताया गया है कि द का जो रूल द है वो कहाँ लगता है, एक ग्रामर रूल यहाँ पे दिया हुआ है। तो द जो है वो हमारा कहाँ लगता है, हम लोग द को कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में जो है यूज नहीं करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन जो है उसमें हम लोग द को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल मटेरियल जो है जैसे गोल्ड हो गया या कोई भी ऐसा अनकाउंटेबल मटेरियल जिसको काउंट नहीं किया जा सके, वहां पे भी द का यूज नहीं किया जाता। तो बेसिकली द का कहाँ पे दो जगह पे यूज नहीं है, एक की प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी प्लूरल चीज में भी नहीं होगा जैसे फार्मो, चिल्ड्रेंस और टीचर, और दूसरा क्या है कि अनकाउंटेबल मटेरियल जिसको काउंट ना किया जा सके, वहां पे द का यूज नहीं होगा। ओके, थैंक यू। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।